अरे मैडम बिना आईडी नमस्कार। के आज दिल्ली प्रदेश द्वारा एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया भारतीय बौद्ध महासभा में। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष CS भंडारी जी हैं। भंडारी जी, किस तरह का कार्यक्रम रहा? पूरी दिल्ली के अंदर आप लोगों ने झांकियाँ निकाली, बड़े हर्षोल्लास में लोग यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अंतर्गत जो हमारा सादरा क्षेत्र है वो बहुत सशक्त क्षेत्र है और कम से कम 40 साल से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। 40 साल इसको हो गए और इस शोभा यात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। जब आज इसका भीमारंभ था तो बहुत अधिक भीड़ थी और सारे सघन मार्केट से होते हुए ये हमारी शोभा यात्रा निकली। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का 133वीं जन्म दिवस पर 133वीं जन्म दिवस था जिस पर ये शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। 40 सालों में जब आपने दिल्ली के अंदर इस काम को शुरू किया, बौद्ध बनाने का कार्यक्रम शुरू किया, बाबा साहब के रास्ते पर चलने पर शुरू किया, इन 40 सालों में क्या उपलब्धि हासिल हुई? देखिए, अब 40 साल से पहले जब हमने ये शोभा का भीमारंभ किया था तो उस समय आदमी भले ही कम होते हों लेकिन सशक्त आदमी होते थे, ईमानदार आदमी होते थे और बहुत मेहनती आदमी होते थे। आज अगर हम उसकी तुलना करते हैं, आदमी तो बहुत हैं, भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, लेकिन बाबा साहब जय भीम तक ही सीमित है। अगर जितने लोग हम सब इकट्ठे होते हैं, जितनी योजनाओं में, जितनी उसमें शोभा यात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं, अगर इतने ही लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें तो बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म का स्वप्न था भारत को बौद्ध में बनाने का, वो बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप एक सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग नहीं हैं। सारी ज़िंदगी आपने कई दशकों से समाज की सेवा की है सामाजिक रूप से, लेकिन इस वर्ष राजनीतिक रूप से समाज की जो कमी है वो कहीं ना कहीं खल रही है। एक राजनीतिक बयान क्या देना चाहेंगे अगले ही महीने ऐतिहासिक चुनाव पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने कहा बिना राजनीति के आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। राजनीति हमारा उद्देश्य नहीं है। जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, भारतीय बौद्ध महासभा, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति सदस्य है, चाहे तो कोई किसी भी पार्टी का हो, सब व्यक्ति सदस्य है और बाबा साहब का अनुयायी है। तो हम राजनीतिक पार्टी को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज उद्देश्य से हम एक बात जरूर संकेत करते हैं और हमें कहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जो लड़ाई है वो अम्बेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई है। आपको पता है कि अम्बेडकरवाद समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है और भ्रातृत्व भाव की भावना है, लेकिन जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण व्यवस्था है, वो आप सबको जानते ही हैं कि वो जातिवाद और वर्ण व्यवस्था से ओतप्रोत है। अगर 10 साल पहले जो सरकार बनी और ये 20 साल पहले बन जाती, हम कल्पना कर सकते हैं तो भारत के दलितों की, शूद्रों की, अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वो कोई दूसरी ही होती। और हमें ये बहुत कहते हुए हमें दुख भी नहीं हो रहा और हम कहना भी चाहते हैं कि अवश्य जो हमारे मूंछ रखने पर हमारे लोग को मार दिया जाता है, हमारे लोग को जूतों में पानी पिलाया जाता है, गंजा खेला जाता है, तो ऐसी पेशाब पिलाया जाता है, ऐसी व्यवस्था को हमें बदलना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बाबा साहब ने वही कहा था कि मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा, और भारत बौद्ध में जब बनेगा जब हम अपने इतिहास को पढ़ें, अपने इतिहास के बारे में जानकारी करें। तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि पार्टियां, अभी हम अपनी बात करते हैं कि पार्टियों के जो भी नेता हैं वो मानसिक गुलाम होते हैं पार्टियों के, अपनी बात नहीं रख सकते। जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी को रिजाइन देना पड़ा था और अब राजकुमार आनंद जी को रिजाइन देना पड़ा है, तो उसी पार्टी में ही, उसी पार्टी में है। पार्टी तो हमें पार्टी नहीं, राजेंद्र पाल उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, राजकुमार आनंद जी ने पार्टी भी छोड़ दी और त्यागपत्र भी दे दिया है। लेकिन जब हमने उनके विचार सुन रहे थे तो एक ही बात सामने आया, उन्होंने एक शब्द में सारी हिस्ट्री समाप्त कर दी। उन्होंने कहा कि सब जगह मनुवाद है। तो ये बाबा साहब जो पार्टी बाबा साहब का फोटो लगा कर घूमती है, शहीद भगत सिंह का फोटो लगा कर घूमती है, ये केवल दिखावा है और छलावा है। हमें इससे बिल्कुल सचेत रहना है। अगर हम इसी बह गए विचारधारा में
कि भाई हमें बाबा साहब का फोटो लगा मिल रहा है तो हमें फिर वही देखना पड़ेगा और वही खाना पड़ेगा। जो हमें दिखाई देता है सामने हमारा टारगेट, तो हमें ऐसे व्यवस्था लानी है, ऐसी संस्था को, हमें ऐसे व्यक्ति को आगे लाना है जो हमारी जो शूद्र हैं, दलित हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित रख सकें। जी धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अतर सिंह जी, आज उनकी टीम मेरे साथ है जिन्होंने आज दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक महारैली निकाली है बाबा साहब के 133वें जन्मदिवस पर। मेरे साथ ओम प्रकाश बोध जी हैं जो सादरा जोन भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं, साथ में बौद्धाचार्य अतर सिंह जी हैं जो महासचिव हैं। इस पूरी सादरा जोन की टीम का मैं धन्यवाद अदा करूंगा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर थे, रैलियों में वो घूम रहे थे, शोभा यात्राओं में। बाबूजी कहाँ से लाते हैं इस उम्र में इतनी ताकत? हाँ, ये तो हमारे को जो है ना पहले से ही है, बचपन से ही बाबा साहब के प्रति आस्था बहुत पहले से, यार भगवान बुद्ध के प्रति भी जो है, आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से पढ़ता था ना, मैं बीए कर रहा था, तभी से मुझे लगन हो गई थी कि मैं धर्म जो है ना, धम्म बाबा साहब का स्वीकार करूँगा। बाबूजी, सादरा क्षेत्र यूँ तो जाटवों की राजधानी भी कही जाती है दिल्ली के अंदर, जैसे यूपी में आगरा को कह देते हैं, बिहारी कॉलोनी है और भी भीमनगर है, बहुत सारे नगर हैं, सब जाटवा क्षेत्र है। तो कैसे इनको बुद्ध की तरफ प्रेरित करने में आप कामयाब हो पाए? कामयाब तो हम जब लगन से काम करते कामयाब तो होकर रहेंगे जी। देखो लगन से काम ही नहीं करे, कामयाब कहाँ से होंगे? हम तो पूरी ताकत लोगों को समझाते हैं, उन्हें घर जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, अपनी विशाल रैली के बारे में बताते हैं कि आप सभी को सहयोग देना है। तो जब हम साथ निकलेंगे, अपनी हिम्मत से जो हार चलेंगे, सभी को जगाएंगे, तो हमारा साथ तो देंगे लोग। अतर सिंह जी, क्या उपलब्धियाँ आपको लगता है कि इन चार दशकों में आपने हासिल की हैं? हमारे यहाँ पे जो है, हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्रद्धेय भंडारी जी, CS भंडारी जी, उनके सानिध्य में जो है ना हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हम हर साल जो है अर्थात जो है भंडारी जी हर साल जो है श्रामणेर शिविर लगाते हैं और 10 दिन का शिविर लगता है और वहाँ पर हम लोग जो है पढ़ाने का, हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर पढ़ाने का काम करते हैं सर, और धम्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्या आज के इस दिन पर संदेश दे पाने में कामयाब हो पाई आपकी पूरी टीम? हम तो कामयाब, हमेशा कामयाब रहते हैं और आज भी कामयाब होंगे और आगे भी कामयाब होंगे। संदेश? हाँ, संदेश हमने पूरा संदेश दिया है और पब्लिक में से जागृति जाएगी और जाएगी, आगे भी जाते रहे और आज भी जा रही है जागृति। तो ये पूरी टीम है। एक मिनट जी, जो अपने बाबा साहब का संदेश दिया है, हम आज से नहीं है, हम 50 साल से लगभग बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने गाँव में भी आगे बढ़ाया, यहाँ भी आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी आगे बढ़ाया है। तो जो हमारा संदेश पब्लिक में जा रहा है वो सब हमें साथ भी दे रहे हैं इसके लिए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा लोगों का जो हमें इतना साथ दे रहे हैं सभी। तो ये पूरी सादरा जोन की टीम है भारतीय बौद्ध महासभा की, ये वो जवान साथी हैं जिनके कंधों पर अभी 3-4 दशक और काम करना लिखा है। और कहीं ना कहीं जो जागृति डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध को लेकर दिल्ली के अंदर, जैसे कि CS भंडारी जी का नाम लिया, CS भंडारी जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में पूरी टीम काम करती है। और सादरा जोन नहीं, दिल्ली के अंदर जितने भी जोन हैं, 7 जोन हैं, 7 जोनों की टीम CS भंडारी जी की अध्यक्षता में बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रही है। और कहीं ना कहीं बुद्ध में भारत का जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर का था, उसको लेकर भारतीय बौद्ध महासभा चल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भारतीय बौद्ध महासभा का आपका अकाउंट नंबर भी डाल दिया जा रहा है, जिससे कि आप भारतीय बौद्ध महासभा को आर्थिक रूप से सक्षम भी कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सादरा से अपनी तमाम बहुजन मीडिया कर्मियों की टीम के साथ। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।